पांच दफ़ा फ़िक्रे में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही होती है और आपको मालूम नहीं होता कि ये कौन सा फ़िक्रा है। यहाँ पर जो आपका नॉलेज है वो तो ये कहता है कि इस फ़िक्रे में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ही हैज़ गॉट इंजर्ड, अब आपने गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन लगा दें या गॉट लगाएं, दोनों गिनी जाती हैं। ही हैज़ गॉट, अब आप कह रहे हैं कि यहाँ तो वर्ब आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो गेट की थर्ड फॉर्म गॉट आ गई, फिर उसके बाद इंजर्ड थर्ड फॉर्म एक और लगी हुई, तो ये कौन सा टेंस है? होता क्या है, एक टॉपिक है गेट प्लस एडजेक्टिव। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ हम गेट का इस्तेमाल करते हैं उनकी हालत को बयान करने के लिए, जो हो गई है या हो जाती है या हो जाएगी, बिकम जिसे कहा जाए बन जाएगी, जो हो जाएगी। आम तौर पर लफ्जी इनमें हो का लफ्ज़ आता है, ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है जो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की जो बुक है उसमें भी डिफाइन किया कि जहाँ पर आम तौर पर 90% हो का लफ्ज़ आपको नज़र आए, 90% कह रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर हो का आता है लेकिन वहाँ गेट नहीं होता, मैं 90% कह रहा हूँ, जहाँ पर हो का वर्ड आता है वहाँ पर आपको गेट को यूज़ करना होता है। अब ज़रा मैं एग्जांपल देता हूँ, वो बीमार हो गया है, अब आप ज़रा और करें, हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज़ गॉट इल, गेट की थर्ड फॉर्म हमने गॉट लगा दी और ये एडजेक्टिव है, तो ये बेसिकली गेट प्लस एडजेक्टिव ये बन गया। इसी तरीके से यू हैव गॉट वरिड, तुम परेशान हो गए हो। आप देख सकते हैं गेट को आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मॉडल वर्ब किसी में भी डाल, तुम परेशान हो सकते हो, यू कैन गेट वरिड। तुम्हें परेशान हो जाना चाहिए, यू शुड गेट वरिड। तुम परेशान हो सके, यू कुड गेट वरिड। तुम्हें परेशान होना है तो यू हैव टू गेट वरिड। तो मतलब हर टेंस में आप इसको अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली। अब दे हैव गॉट वरिड, वो परेशान हो गए। एक और एग्जांपल, ही हैज़ गॉट मैरिड, वो शादीशुदा हो गया है या उसने शादी कर ली है, वहाँ पर दे विल गेट इंजर्ड, फ्यूचर में आ गया, वो ज़ख्मी हो जाएंगे। अब यहाँ पर विल गेट तक आपका टेंस है, वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। इस पर कंफ्यूज ना हो गई थर्ड फॉर्म क्यों आई, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है जो उसकी हालत को बयान करता है, जो उस पर बीती हुई है, जो उस पर हुई हुई है, तो इसलिए यहाँ पर इंजर्ड आएगा। शी विल गेट हैप्पी, अब ज़रूरी नहीं है कि थर्ड फॉर्म ही आए, आप सिंपल एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। तो शी विल गेट हैप्पी, वो खुश हो जाएगी। अब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो हमने कहा कि शी विल गेट हैप्पी, वो खुश हो जाएगी, होने के लिए आपने डाला। याद रखें कि गेट का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमने किसी एक्शन के बारे में बताना जो हो जाएगा या कोई हालत हो जाएगी, वहाँ पर ही आना है। और टेंस के अकॉर्डिंगली वर्ब की फॉर्म आप चेंज करते रहेंगे और यूज़ करते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने डिफाइन किया, उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।